तारीख के सबसे अफसोसनाक मंजर में से एक नबी को कैद खाने में डाल दिया गया। फिर एक रक्कासा के नाच पर बादशाह ने वदा किया और चंद मिनटों में अल्लाह के नबी का सर काट कर तश्तरी में रख दिया गया। वो नबी कौन था और उसने बादशाह से ऐसी कौन सी बात कही थी जो उसकी मौत बन गई? आज पूरी कहानी सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह ताला के एक अजीम नबी की जिंदगी की दिल को छू लेने वाली कहानी, जिनका नाम है हजरत अलैहि अस्सलाम। एक ऐसे नौजवान नबी जो अल्लाह ने जवान रहने के लिए हमेशा के लिए जवान छोड़ दिया, जिनकी पैदाइश खुद एक मौजिज़ा थी, जिन्होंने कभी घर नहीं बनाया, महल्लात और दौलत को ठुकराया, जंगलों और पहाड़ों में रहे पत्तों और घास से पेट भरा और आखिर में हक और सदाकत की खातिर अपना सर कुर्बान कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं हजरत अलैहि अस्सलाम की जिंदगी का खूबसूरत सफर। हजरत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम की दुआ और मजिज़ाती बेटा। हजरत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। उम्र बहुत हो चुकी थी, बाल सफ़ेद हो गए थे, हड्डियां कमज़ोर हो गई थीं और बीवी भी बांझ थी। मगर हजरत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम कभी अल्लाह की तकदीर पर नाराज ना हुए। एक दिन उन्होंने देखा कि बनी इसराइल बहुत बदकार हो गए हैं, गुनाहों में डूब गए हैं। उनके दिल में खौफ पैदा हुआ कि मेरी वफात के बाद कौन दीन की हिफाजत करेगा। इसी दौरान उनकी रिश्तेदार हजरत मरियम अलैहा अस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उन्हें बेटी अता की, यानी हजरत मरियम अलैहा अस्सलाम। जब हजरत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम ने यह मौजिज़ा देखा तो उनके दिल में उम्मीद जाग उठी। वो चुपके से मेहराब में खड़े हुए और रू रू कर दुआ मांगने लगे। ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं, सर के बाल सफेद हो गए, लेकिन तेरी बारगाह में कभी नामुराद नहीं लूटा। मुझे एक नेक वारिस अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और खुशखबरी सुनाई। ए ज़िक्रिया, हम तुझे एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम होगा। हमने इससे पहले किसी को ये नाम नहीं दिया। हजरत ज़िक्रिया अलैहि अस्सलाम हैरान हो गए, अर्ज़ की, ए रब, बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं? अल्लाह ने फरमाया, ए ज़िक्रिया, ये मेरे लिए बहुत आसान है, मैं जो चाहूं करता हूं। और फिर एक मौजिज़ा हुआ। बूढ़े बाप और बांझ मां के घर अल्लाह ने हजरत अलैहि अस्सलाम को पैदा फरमाया। नन्ना और अल्लाह का खास इनाम। हजरत अलैहि अस्सलाम की पैदाइश के साथ ही अल्लाह ने उन्हें बचपन में ही हिकमत अता फरमा दी। कुरान पाक में इरशाद है, एक किताब तौरात को जोर से थाम लो, हमने इसे बचपन ही में हिकमत अता की। एक रवायत है कि जब छोटे बच्चे खेलने के लिए बुलाते थे तो नन्ना अलैहि अस्सलाम जवाब देते, हम खेलने के लिए नहीं पैदा किए गए। वो बचपन से ही रात दिन अल्लाह की इबादत में लगे रहते, आंखों से आंसू बहाते, अल्लाह का खौफ दिल में रखते। उनकी माँ और बाप दोनों को बेहद प्यार करते थे, न कभी नाफरमानी की ना गुस्सा किया। जंगल और पहाड़ों का रहने वाला नबी। हजरत अलैहि अस्सलाम ने कभी शहर में घर नहीं बनाया। वो दरियाए आर्डन के किनारे जंगलों और गारों में रहते। खाना दरख्तों के पत्ते, घास, कभी कभी जौ का खुश्क रोटी, पानी दरिया का साफ पानी, कपड़े ऊंट के बालों के, ना दौलत ना नौकर ना महल ना आराम। रात जहां हुई वहीं लेट गए और दिल में कहते, एक तुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन है? वो इतना रोते थे अल्लाह के डर से कि उनके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए, मसूड़े नजर आने लगे। हजरत अलैहि अस्सलाम और हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम की मोहब्बत। ये दोनों चचाजाद भाई थे। हजरत अलैहि अस्सलाम हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम से कुछ बड़े थे। दोनों एक दूसरे को ऊ भाई ऊ कहकर बुलाते थे। एक बार हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, तुम मुझसे बेहतर हो, मेरे लिए दुआ करो। हजरत अलैहि अस्सलाम ने कहा, नहीं, तुम बेहतर हो, तुम दुआ करो। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, तुम बेहतर हो क्योंकि मैंने अपने लिए सलामती मांगी, मगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुद फरमाया, सलाम इस पर जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो मरेगा और जिस दिन वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए आजिज़ी करते, एक दूसरे की इज्जत करते। हजरत अलैहि अस्सलाम की शहादत। इस जमाने में यहूद का बादशाह हेरोदेस अंतपास था।
وہ بدکار زانی فاسق آدمی تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر لی۔ حضرت علیہ السلام نے کھل کر اس کی مذمت کی اور فرمایا، یہ عورت تم پر حرام ہے۔ یہ بات بادشاہ کو بری لگی۔ اس نے حضرت علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ایک دن بادشاہ کی مجلس میں ایک رقاصہ نے ناچ پیش کیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بولا، جو چاہے مانگ لو۔ رقاصہ کی ماں نے کہا، حضرت علیہ السلام کا سر مانگ۔ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ جلاد آیا، حضرت علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور ایک سنہری تشتری میں رکھ کر رقاصہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس طرح حق گوئی کی پاداش میں اللہ کے نبی شہید ہو گئے، مگر اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے جوان رکھا۔ ان کی عمر 30-33 سال کے قریب تھی اور وہ ابد تک جوان ہی رہیں گے۔ حضرت علیہ السلام سے سبق: اللہ پر مکمل بھروسہ کرو، بوڑھا ہو یا بانجھ، اللہ چاہے تو معجزہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک چھوڑ دو، سادگی اپناؤ، فطرت کے قریب رہو، حق بات کہنے سے ڈرو مت، چاہے جان کیوں نہ چلی جائے۔ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام: تم کمزور نہیں، تم میں اللہ نے حکمت اور طاقت رکھی ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ گھر گاڑی پیسے کے پیچھے پاگل ہیں، حضرت علیہ السلام کی زندگی ایک زندہ مثال ہے کہ اصل خوشی اللہ کی یاد اور سادگی میں ہے۔ اللہ ہمیں حضرت علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق دے۔ حضرت علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن شہید ہوئے اور جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے دل پر کیا اثر ہوا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس عظیم نبی کی زندگی سے فیض یاب ہوں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔